दोस्तों आप सभी को जय मसीह की। लोगों का एक बड़ा सवाल कि परमेश्वर ने किन्नर को क्यों बनाया। जी हाँ दोस्तों, आप लोग हिजड़ा जानते होंगे, जो ना स्त्री में आता है ना पुरुष में आता है, वो किसी चीज़ में नहीं आता है। आखिर परमेश्वर ने उसको क्यों बनाया? सबसे बड़ा सवाल, ऐसा सवाल जो इंसान दे नहीं सकता है। तो आइए हम लोग बाइबल के अंदर से खोजेंगे कि इसका सवाल का जवाब क्या है। तो दोस्तों हम लोग निकालेंगे उत्पत्ति का 1:28, ठीक ना। यहाँ पर लिखा है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियाँ तथा आकाश के पंछी और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। जी हाँ दोस्तों, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था ना, तो वो लोगों को किसी तरह का डैमेज नहीं बनाया था, किसी तरह का गड़बड़ी में नहीं बनाया था। परमेश्वर ने उन दोनों को स्वस्थ बनाया था, अच्छा बनाया था, ताज़ा तंदुरुस्त बनाया था, और ये आशीष दी थी कि फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। लेकिन दोस्तों आशीष तो दी थी, साथ में एक बड़ी आज्ञा दी थी, एक नियम बनाया था परमेश्वर ने। तो चलिए उसको भी पढ़ते हैं। हम लोग निकालेंगे उत्पत्ति 2:16। यहाँ पे पढ़ेंगे, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्ष का फल बिना खटके खा सकता है। 17 में पढ़ेंगे, पर भले या बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर ने एक बड़ी आज्ञा दी थी आदम और हवा को कि तू सब वृक्ष का फल को खा सकता है, परंतु जो जीवन की वृक्ष का फल है उसको तुम नहीं खा सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो परमेश्वर ने क्या किया, उस दोनों को आज्ञा दिया, लेकिन आदम और हवा ने क्या किया, उसका आज्ञा को तोड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, उस फल को हवा ने खाया और अपने पति आदम को भी खिलाया। उसके बाद क्या हुआ, दोनों कोई पाप में गिरे, और पाप के वजह से उसका जो वंशज था, उसका बेटा बेटी था, वो सभी कोई पाप में गिरे। जैसे कि दोस्तों आदम का जो केन और हाबिल बच्चा हुआ, वो सभी पापी जन्म लिए, स्वभाव से पापी हुए, वो जन्मते साथ वो पापी ठहरे। जी हाँ दोस्तों, पापी ठहरे। अब दोस्तों हम लोग एक वचन को और निकालेंगे, निर्गमन 20:5। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटे पोते और परपोते को भी पितरत्व का दंड दिया करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर ने 10 आज्ञा मूसा को दिया था, उसी वचन को मैं पढ़ रहा हूँ। जैसे कि दोस्तों परमेश्वर ने जब मुझे आज्ञा दिया है, अगर मैं उस आज्ञा को तोड़ता हूँ तो परमेश्वर मुझे तो दंड देगा ही देगा, लेकिन मेरे बेटे पोते और पर पोते को भी देगा। एग्जाम्पल दोस्तों, अगर मैं पाप किया हूँ ना, तो ज़रूरी नहीं है कि मेरा पाप का परिणाम मुझे ही भुगतना पड़े, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे लिखा है 4 पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, जो मेरा बेटा होगा वो कहीं ना कहीं अपाहिज होगा, लूल्हा होगा, लंगड़ा होगा, या फिर किसी न किसी बीमारी में होगा। इसी तरह से दोस्तों किन्नर भी इसी के बीच में आता है, और वो किन्नर जन्म लेते हैं। क्यों? क्योंकि आदम और हवा ने पाप किया था, उसका स्वभाव से आज लोग किन्नर, अपाहिज, लूल्हा, लंगड़ा ऐसे जन्म लेते हैं। अब बहुत लोगों को यह बकवास लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों ये बकवास नहीं है, ये रियल है। अब दोस्तों बताते हैं उसका क्या होगा। देखिए दोस्तों, किन्नर जो है वो एक इंसान है, उसके अंदर भी वही आत्मा है, वही जान है, वही प्राण है ना। तो आपको यीशु मसीह पर विश्वास करना है, क्योंकि यीशु ने कहा, जीवन और पुनरुत्थान मैं ही हूँ, सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो दोबारा जी उठेगा, मरने के बाद भी जी उठेगा। वचन पे लिखा है, जब वो बादलों के साथ अपने पिता के साथ महिमा में आएगा ना, बादलों में होकर, तब क्या करेगा, जो मुर्दे थे वो जी उठेंगे, और जो बीमार है वो ताज़ा और तंदुरुस्त हो जाएंगे। तो आज सभी लोगों को यीशु की ज़रूरत है, पर लोग यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का छोटी सी वीडियो से आप लोग सीखे होंगे कि किन्नर कैसे जन्म लेता है। हमारे पाप की वजह से हमारा बेटा, पोता और पर पोता को भुगतना पड़ता है। इसीलिए दोस्तों यीशु मसीह इस जगत में आए और सारे लोगों का, सारे जगत का पाप को अपने ऊपर उठा लिए। बस देरी आप लोग कर रहे हो कि यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर रहे हो। चलिए आज का वीडियो यहीं तक। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।